दोस्तों, रेनी सीजन में जो प्लांट हमारे आउटडोर रहते हैं उनके प्रति तो हम बहुत ध्यान रखते हैं कि उन्हें किस चीज़ की ज़रूरत है, कितनी देखभाल चाहिए, कैसे उनकी देखभाल करनी है। लेकिन जो प्लांट हमारे इंडोर में रहते हैं उनकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता है और हम ये सोचते हैं कि उसमें बारिश का पानी नहीं पड़ रहा है, वो खुले में नहीं रखे हैं तो वे बड़े स्वस्थ हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है। जो इंडोर में रहते हैं उनकी तरफ भी हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। उनकी देखभाल कैसे करनी है इन 2-3 महीनों में, तो सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि जितने भी इंडोर प्लांट हमारे रखे हुए हैं उन सब के पत्तों को अच्छी तरह देख लें कि यदि उनमें से कोई पत्ता पीला पड़ गया है, किसी पत्ते में होल हो गया है या उनकी कोई ऐसी ब्रांच है जो सूख रही है, गल रही है, तो सबसे पहले उन्हें कट करके हटा दें। तो ये 4-5 ज़रूरी काम है जो हमें इंडोर इंडोर प्लांट के साथ रेनी सीजन में अवश्य कर लेना है। तभी हमारे रेनी सीजन में प्लांट बहुत ही हेल्दी रहेंगे। ग्रोथ तो अच्छी हो जाती है क्योंकि बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है, मॉइस्चर होता है, तो इसलिए हमें बहुत ज़्यादा उनमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और मॉइस्चर होने के कारण, ह्यूमिडिटी होने के कारण उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाती है। लेकिन सिर्फ़ उनकी देखभाल करने के लिए कुछ ज़रूरी स्टेप्स उठाने पड़ते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए, देख रहे हैं आप यहाँ पत्ता एक दिख रहा है जो कि सूख रहा है मिट्टी के कांटेक्ट में आने पर, क्योंकि मिट्टी बहुत ही मॉइस्चर है। तो जैसे ही मिट्टी के कांटेक्ट में पत्ते आ जाते हैं वो सड़ने लगते हैं और उनकी सड़न जो है धीरे-धीरे स्टेम में आ जाती है और फिर हमारे प्लांट सड़ जाते हैं। तो इसलिए सबसे पहले हमें उस प्लांट के उन पत्ते को काट कर हटा देना है और दूसरी ज़रूरी काम है, वह है मिट्टी की गुड़ाई कर देना। और मिट्टी की गुड़ाई करते समय हमें यह ध्यान देना है कि यदि हमारे प्लांटर में मिट्टी ज़्यादा हो गई हो तो हमें उन मिट्टी को निकाल लेना है। क्योंकि क्या होता है कि हम जब प्लांटर में लगातार हम 1 महीने में, 1.5 महीने में, 2 महीने में गुड़ाई कर कर के हम उनमें फर्टिलाइज़र डालते रहते हैं तो इससे उनकी मिट्टी बढ़ जाती है। तो वैसे तो अब बाकी किसी सीज़न में कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन रेनी सीज़न में दिक्कत इसलिए हो जाती है क्योंकि रेनी सीज़न में मॉइस्चर बहुत रहता है और यदि मिट्टी ऊपर तक भरी रहेगी प्लांटर में तो उसमें मॉइस्चर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि जल्दी से मिट्टी सूखती नहीं है। तो इसके कारण उनके रूट को रॉट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसलिए गुड़ाई करना बहुत ज़रूरी है और गुड़ाई करते समय आप उँगली डाल कर देख लें, आधी उँगली जो है वो खाली होनी चाहिए प्लांटर में। जहाँ से आपके प्लांट है तो पूरी भरी नहीं होनी चाहिए मिट्टी, आधी उँगली खाली होनी चाहिए। तो वो चेक करके आप उनकी मिट्टी निकाल दें और उनके जो पत्ते सूखे हुए हैं, सड़े हुए हैं, उन्हें ज़रूर निकाल दें, क्योंकि सड़े हुए पत्ते तो पौधे को ख़राब करते ही हैं, लेकिन जो सूखे हुए पत्ते हैं वो अननेसेसरीली क्या होते हैं कि हमारे प्लांट के न्यूट्रिएंट को लेते रहते हैं। तो इसलिए प्लांटर को बहुत ही साफ़ सुथरा रखने के लिए, प्लांट को बहुत ही फ्रेश रखने के लिए हमें ये 4-5 छोटी-छोटी चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद नेक्स्ट ज़रूरी चीज़ है कि हमें प्लांटर में जितने भी वीड वगैरह निकले हुए हैं उनको हटा देना है। देखिए कि यहाँ इस प्लांटर की मिट्टी की गुड़ाई कर देने के बाद और जितने भी सूखे पत्ते थे उन्हें निकाल देने के बाद हमारे प्लांटर और प्लांट कितने हेल्दी दिख रहे हैं। तो आखिरकार हम प्लांट लगाते क्यों हैं? क्योंकि उससे हमारे घर की ब्यूटी बढ़ती है, फ्रेश एयर होता है, एयर प्यूरीफाई हो जाता है और वो जगह देखने में बहुत ही खूबसूरत लगती है। तो इसके लिए ये 4-5 छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। तो जितने भी प्लांट लगे हुए हैं उन सब प्लांट की मिट्टी की गुड़ाई कर दीजिए। थोड़ी-थोड़ी सी गुड़ाई कर दीजिए, तो गुड़ाई करने से फ़ायदा ये होता है कि मिट्टी में एयरेशन होता है और ऑक्सीजन, प्लांट की जड़ों को ऑक्सीजन मिलता है, जिसके कारण उनकी ग्रोथ अच्छे से बढ़ पाती है। यदि हम उनकी मिट्टी की गुड़ाई नहीं करते हैं तो मॉइस्चर होने के कारण मिट्टी जमने लगती है और जमने के बाद उसमें एयरेशन नहीं होता है। इसलिए ये बहुत ही ज़रूरी होता है कि हम उनकी मिट्टी की गुड़ाई कर दें। इस तरह से आप अपने प्लांटर के जितने भी आपके पास इंडोर प्लांट हैं उन सब की गुड़ाई करके और थोड़ी-थोड़ी सी उनमें अच्छे से मिट्टी को मिला लें। उनमें मिट्टी यदि जम गए हैं तो उनको अच्छे से हाथ से मसल करके उन्हें बिल्कुल बराबर कर दें, एक सार कर दें। और अब ये नेक्स्ट जो स्टेप है, जब हम मिट्टी की गुड़ाई कर लेते हैं तो ज़रूरी हो जाता है कि हम, यदि आप 1.5 महीने से 2 महीने से अपने प्लांटर में किसी प्रकार के कोई फर्टिलाइज़र नहीं डाले हैं तो आप उनमें फर्टिलाइज़र भी डाल दें। इससे क्या होगा कि मिट्टी जब हल्की हो जाएगी तो उसमें फर्टिलाइज़र डालने पर मिट्टी में
फर्टिलाइज़र अच्छे से मिक्स हो जाएंगे, जो कि प्लांट की जड़ों तक पहुंच जाएंगे और इससे भी प्लांट बिल्कुल फ्रेश रहेंगे। देखिए मेरे जितने भी प्लांट हैं वो बहुत फ्रेश दिख रहे हैं, बहुत उनमें एक चमक है, क्योंकि लगातार मैं ये ध्यान देती रहती हूँ कि जितने भी इनमें सूखे हुए पत्ते हैं या सड़े हुए पत्ते हैं, उनकी स्टेम जो है कोई गल रही है तो उनको हटाते जाइए। तो अच्छे से रखना, उन्हें साफ़ सुथरा रखने से आपको भी अच्छा लगेगा और प्लांटर भी आपके काफ़ी फ्रेश दिखेंगे, और प्लांटर और मिट्टी फ्रेश रहेंगे तो हमारे प्लांट भी फ्रेश दिखेंगे। तो बहुत ज़रूरी है ये सारी बातों का ध्यान रखना। तो उसमें थोड़े थोड़े से आप यदि 1.5-2 महीने तक से कोई भी फर्टिलाइज़र ऐड नहीं किए हैं तो आप उनमें एक मुट्ठी या 2 मुट्ठी, जैसे भी आपके प्लांटर है, प्लांटर छोटे हैं तो 1 मुट्ठी डालिए, प्लांटर थोड़े से बड़े हैं तो आप उसमें 2 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं। वैसे जो स्नेक प्लांट है उनमें डालने की तो आवश्यकता नहीं पड़ती है, साल में आप 2 बार उन्हें फर्टिलाइज़र दे देते हैं तो वो काफ़ी है उनके लिए, क्योंकि इनकी ग्रोथ बहुत ही स्लो होती है। तो इनकी जब ग्रोथ बहुत स्लो होती है तो इनको साल में 2 बार फर्टिलाइज़र देना ही काफ़ी होता है। लेकिन जो पत्ते वाले इंडोर प्लांट है, जैसे एग्लोनिमा है, उसी तरह से अरेलिया है या डिफेनबेकिया है, ये जो है, जो पत्ते इनमें ज़्यादा फ्रेश फ्रेश दिखते हैं तो इनकी पत्ते की ग्रोथ ज़्यादा होती है, तो ऐसे प्लांटर में हमें फर्टिलाइज़र डालना ज़रूरी हो जाता है ताकि उनकी ग्रोथ अच्छी हो सके। और ये जो सीज़न है, इस सीज़न में उनकी ग्रोथ अच्छी हो जाती है, तो इसलिए उनमें फर्टिलाइज़र देना ज़रूरी है। आप एक काम और कर सकते हैं कि जितने भी आपके जो पत्ते हैं ये, उनके पत्तों को अच्छी तरह से किसी कपड़े से, भीगे हुए कपड़े से रब कर दें, ताकि उनके ऊपर जो धूल गंदगी बैठी हुई है या बहुत ज़्यादा मॉइस्चर हो गया है तो वो भी साफ़ हो जाएगा। उस साफ़ होने के बाद उनमें बहुत अच्छे से वो फोटोसिंथेसिस कर पाएंगे, उनकी ग्रोथ अच्छी होगी। तो जिस प्लांटर में मुझे लग रहा था कि मैं 1.5 महीने से कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं डाली हूँ, उसमें मैंने फर्टिलाइज़र डाल दिया है। और फर्टिलाइज़र में मैं इस समय वर्मी कंपोस्ट ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, क्योंकि उसमें एनपीके होता है, और ये जो जितने भी पत्ते वाले जो हमारे इंडोर प्लांट हैं उनमें एनपीके यानी नाइट्रोजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो इसलिए आप उसमें डाल सकते हैं वर्मी कंपोस्ट। और इसके साथ एक और भी बहुत ज़रूरी काम होता है, और वो होता है कि जैसे ही आप उनकी गुड़ाई करके उनमें थोड़ा सा फर्टिलाइज़र डालते हैं तो उसके साथ साथ थोड़ा थोड़ा फंगिसाइड भी डाल दीजिए, क्योंकि जब मॉइस्चर ज़्यादा होता है तो पेस्ट लगने का डर और फंगस लगने का डर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसलिए आपके पास जो भी फंगिसाइड हो वो उसे आप ज़रूर स्प्रिंकल कर दें मिट्टी के ऊपर। यदि कोई फंगिसाइड नहीं है तो आप हल्दी का पाउडर भी उसमें स्प्रिंकल कर सकते हैं। तो इस तरह छोटे छोटे काम करके आप इस रेनी सीजन में अपने इंडोर प्लांट को बहुत ही हेल्दी रख सकते हैं। तो दोस्तों ये छोटी सी वीडियो थी, मैंने अपने इंडोर प्लांट में काम किया था तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करूं। मेरे यह शेयर अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, और मेरे चैनल पे नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक मेरे साथ बने रहें और अपना खूब सारा ख्याल रखें। थैंक यू।